एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने करीब 11 बज रहे हैं तो इस वजह से स्टार्ट किया है। और मैं आपको बता नहीं सकती आज रात में क्या हुआ। देव ना पता नहीं देखो मैं आपसे बहुत दिनों से बोली हूँ नीले का आने का चल रहा है कुछ इस तरीके से। वो रोज़ सुनता है, बच्चे मतलब मुझे नहीं पता इतने ज़्यादा नोटिस करते हैं। और वो पता नहीं अभी सुबह वो सो के उठा और एकदम से ऐसे बोलने लगा कि पापा क्यों नहीं आए, और इस तरीके से वो खूब रोया। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ये देव मतलब देव है हमारा, वो पूरा करीब 2 घंटे ऐसे बैठ के रोया नहीं। तो वो एकदम मस्त सा रहता है हमेशा। तो एकदम पापा की भी आज छुट्टी थी, संडे था, तो एकदम सबके मूड ख़राब हो गया, क्या हुआ। वीडियो कॉल करवाई गई और सब ऐसा इधर चला। और मतलब आप ये समझ लो ससुराल मायके में हड़कम समझ गया, अरे भैया क्यों रोया, ऐसा क्या हो गया, याद आई ये वो, इतने बातें हुई। और फिर अचानक से दोनों जगह से ये डिसाइड हुआ कि नहीं भैया अभी अगर निलय नहीं आ पा रहे तो निलय के पास भेजो सबको। तो ये एक अचानक रीज़न था जिसकी वजह से तैयारी हो गई है। और हमसे पूछो हम ऐसा रोने वाले ससुराल जाने की। तो अभी क्या है, कल मॉर्निंग में या तो पापा छोड़ने जाएंगे या तो पीयूष छोड़ने जाएगा। तो नहीं पता है अभी कल क्या होगा, मतलब कोई एक जन चाहेगा। तो मैं वही जा रही हूँ सब तैयारी करने। तो पहले अभी मैं नाश्ता बनाती हूँ, इसी वजह से आज नाश्ता भी लेट हो गया। तो नाश्ते में आज मैं बनाने जा रही हूँ कटलेट, और एक ब्रेड का होता है बेसन का ब्रेड रोल कह सकते हो आप, सैंडविच टाइप का। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मेरे को तैयारी करनी है, बाकी बातें मैं बाद में करूँगी। तो ये देखिए, ये वही आलू के ऊपर जो है हम लोग ने वही ब्रेड का रैपिंग दे दी है। उसके बाद क्रम्स से इसको में लगा दिया है, क्रम्स अच्छे से पेस्ट हो गए हैं। और इस तरीके से आप धीरे धीरे इसको धीमी आंच में ही सेकना होता है। तो आप सेक लो और इस तरीके से ऐसे निकाल लो, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर इसमें मेन क्या है, क्रम्स की वजह से क्रिस्पी हो जाते हैं। और दूसरा मैं एक तरीके का ये नाश्ता हम लोग बनाते हैं जिसमें आप सारी सब्जियां काट लो। जैसे अगर आप सर्दियों में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा, जैसे इसमें पालक वगैरह भी डाल लो पतली पतली। तो ग्रीन जो आपको दिख रही है शिमला मिर्च है। तो नॉर्मल बेसन में ऐसे ही घोल लो, जैसे पकौड़ी का होता है ना, उतना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ब्रेड को बस ऐसे ही उसमें भिगो के दोनों साइड से हल्की उसमें कर लो। तो बच्चों के लिए एक सिंपल सा जल्दी सा आसान सा नाश्ता हो जाता है और खा भी लेते हैं अच्छे से। तो मैंने ये 2 तरीके के बनाए हैं, क्योंकि कटलेट्स में मैंने डाली थी थोड़ी सी मिर्ची। तो ये देखिए, एक साइड वो बन रहा है, एक साइड वो बन रहा है। उसके बाद मैंने फिर थोड़ी सी अपनी पैकिंग करी थी। और पैकिंग आप जानते ही हो, देव दोनों ही पूरा हर काम में मेरा सहयोग करते हैं। तो ये देखिए, इस टाइम तो काम कम ज़्यादा कर रहे हैं, बढ़ा ज़्यादा रहे हैं। जो कुछ मिल रहा है, अभी क्या है गृहस्थी खुली हुई है पूरी। और मैंने सबको नाश्ता वाश्ता करा लिया है और मैं जा रही हूँ, मतलब जा नहीं रही हूँ, आपने देख लिया। अभी आधी पैकिंग भी मेरी हो गई है, मैंने बीच में आपसे मैं नहीं मिली थी और आधी पैकिंग हो गई है। और अभी स्टिल डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि मैंने जब सबसे बात करी तो सबने बोला कि अभी ऐसा करो 10-15-20 दिन के लिए हो जाओ, क्योंकि हो सकता है शायद कोरोना का इफेक्ट कम हो, क्योंकि हमें इसकी फिजियो स्टार्ट करवानी है। तो थोड़े कम डेज़ के लिए मतलब ऐसे जाओ, तो जिससे कि बच्चों को भी मन लग जाएगा और फिर से हम इनकी कंटिन्यू करा सकते हैं। नहीं तो बच्चे इतने लंबे नहीं रुक सकते हैं। तो इस वजह से मैं अभी डिसाइड भी नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब ऐसे बीच में, क्योंकि देखो बच्चों का बहुत सारा सामान होता है, मेरा बहुत सारा सामान है जो इधर से उधर हो गया है। तो मैं क्या लेके जाऊँ क्या लेके नहीं जाऊँ। तो कुछ पैकिंग कर ली है और कुछ बाकी है, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट सामान ही रख रही हूँ। तो रख रही हूँ। और कुछ साड़ियाँ मेरी वहाँ पे हैं और कुछ साड़ियाँ मेरी यहाँ पे हैं। तो बहुत दिक्कत होती है। तो एक आध साड़ी मैंने निकाली, मैंने कहा चलो एक आध रख लेते हैं, क्योंकि बीच में तीज वगैरह आ रही है। तीज में तो वैसे मतलब मैं नहीं रहती हूँ, मम्मी रहती हैं, पर पहले मैं रहती थी, बट अब नहीं रहती हूँ। तो मैंने एक निकाली हल्की सी साड़ी, ये दिखाती हूँ मैं। इसका ये ब्लाउज़ देखो आप, सुंदर है ना। शायद आपको ऐसे, क्योंकि मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, एक्चुअली पहले मैं साड़ी दिखाती हूँ आपकी। तो ये जो मेरी साड़ी है, आप अक्सर देखोगे ना मेरे पास इसी तरीके की साड़ियाँ मिलेंगी, पिंक रेड और इस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा साड़ियाँ हैं नहीं। और जो साड़ियाँ हैं वो सब हमने कई बार आप लोग को बताया कि मेरे पास चढ़ाया और गोद भराई की है। तो ये देखिए, एक ये साड़ी है जो काफ़ी हल्की है। ये इसका बॉर्डर पूरा पल्लू है, मतलब किनारे बॉर्डर टाइप उस टाइम चली थी। ये मेरे को भात में मिली थी नीसू की शादी में, ननद की शादी में, मेरे मायके की तरफ से। और जो साड़ियाँ हैं बहुत हैवी मेरे पास। तो इसका ना ये लुक बहुत अच्छा आता है, ऐसे पतला सा। अगर मैं इसको पास से आपको कढ़ाई दिखाऊं तो ये देखो आप, पूरी हाथ की कढ़ाई है इस तरीके से। तो पूरे सितारे लगे हुए हैं।
मेन पता है ये साड़ी मैंने क्यों ली थी, इस ब्लाउज की वजह से। आप ये ब्लाउज देख सकते हो, ये देखिए, ये जो पीछे ब्लाउज है पूरा, ये जो वेलवेट का पूरा ब्लाउज है, अगर मैं इसको पास से दिखाऊं तो ये देखिए, और इसके आगे का ब्लाउज देखिए। नीले तो मेरे को कभी पहन ही नहीं देते, ये तो चमचम चमचम करता है। नीले हमेशा कह देते ये नहीं पहनोगी ये देखो, तो मेन जो लुक है इस साड़ी का सिर्फ इस ब्लाउज की वजह से आता है। अगर मैं इसको पास से दिखाती हूँ तो ये साड़ी मैंने बहुत दिन से नहीं पहनी थी, इवन शायद नीशू की शादी में ही पहनी थी, उसके बाद से नहीं पहनी, 3-3.5 साल हो गए, तो मैंने ये निकाली हल्की सी। और बाकी कुछ सामान मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या पैक कर लिया और क्या क्या रह गया है। तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा तो टेंशन वाला मेरे लिए ये था कि इनकी बुक्स कॉपीज़ में कौन सी कहाँ रखूँ, और क्योंकि सभी ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने सोचा इनके जो बैग में ही मैं लगा लेती हूँ। दोनों के अलग अलग बैग हैं, तो मैं वही देख रही थी क्लास वर्क कौन सी, होमवर्क कौन सी भर गई है। बहुत टेंशन वाला है। फिर इसके बाद वही ये देखिए, कलर वलर मम्मी दे रही है कि जो अपना रखो, देख लो कौन सा है। फिर खाना का टाइम हो गया था, रात हो रही थी, तो आज बनी थी मटर पनीर की सब्जी और रोटी। बोले कि चलो ये खा लो, ये देखो खाना बन रहा है। और उसी में बने थे थोड़े से जीरा वाले जो चावल होते हैं ना, तो उसमें जो जीरे का तड़का लगा के बनाते हैं वो अच्छे लगते हैं, जैसे ये इसके साथ खाओ पनीर वगैरह के साथ। तो उसमें बस सिंपल हल्का सा नमक डालना होता है और जीरा डालना होता है, तो जीरा राइस भी कई लोग बोलते हैं। तो फिर वो बनाया था, ये देखिए हल्का सा नमक डाल दिया है। और इसके बाद क्या हुआ था, आज फिर शाम को पीयूष ना वो लेके आ गया था केक। बोला अरे बर्थडे में तो पैसे यहाँ रहती, बट अभी तो जा रही हो तो बर्थडे तो वहीं बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं आपसे कई दिनों से पूछ भी रही थी, बट ये तो इंस्टेंट क्या एकदम अचानक से ऐसा डिसीज़न हो गया है, आपको पता ही है। तो फिर अभी तो कुछ नहीं है, फिर आगे देखते हैं कैसा क्या रहता है वहाँ पे। एक तो तीज भी पड़ रही है, तो यही ले आए थे। तो ये देखो क्या पहली बार शायद ज़िंदगी में हमने लगाई होगी तो ऐसे ही थे सब। बाबा बोले लो चलो, हमने बोला कभी तो खा लो, कभी सामने सब अवॉइड करते, पता है कैमरे के सामने कोई नहीं आना चाहता है पता नहीं क्या लगता है, हम तो खूब आ जाते हैं। कोई कहता है मैंने कपड़े नहीं पहने, कोई कहता है अरे हम क्या बोलेंगे, तो इस तरीके से ही सब चलता रहता है। चलिए फिर अब आगे के व्लॉग्स में तो फिर देखेंगे कि वहाँ पे कैसे क्या होता है। ज़्यादातर लोग तो सब हमारे यहाँ बिजी रहते हैं, तो चलो पैकिंग और दिखाते हैं। एक ट्रॉली छोटी मैंने ये करी है, ये मेरे लैपटॉप का बैग, बॉटल और ये कुछ है, ये स्टैंड है। और ये देखिए देव पर्दे के पीछे छुपे हैं, पता नहीं इन्हें क्यों शर्म आ रही है। एक बैग वो रखा है ट्रॉली वाला, वो मैंने पैक कर लिया। एक वो साइड में रखा है जिसमें बच्चों का सामान वगैरह है। तो मुश्किल से मैंने 3-4 बैग किए। और देव कम यार, अले कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? नानी के पास, दादी के पास जा रहा है। ठीक है चलो, सारी पैकिंग हो गई है और अभी बज रहे हैं रात के 11:30, 10:30 बिल्कुल भी नहीं बजे हैं। और अच्छा तो नहीं लग रहा है, मतलब पैकिंग कर के फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं मतलब 6 महीने अप्रॉक्स 5-6 महीने इसकी फिजियो के चक्कर में मैं यहाँ मायके रुकी हूँ। नहीं तो कभी इतना रुकने को मिलता ही कहाँ है, तो अजीब सा लग रहा है। अच्छे तो घर पे भी सबको ऐसे ही लग रहा है। खैर वो तो ये सब चलता ही रहेगा, अभी 1-2 दिन अजीब से ही लगेगा। मेरे को आपसे ये कहना था कि अब आपको ना बिल्कुल नए टाइप के व्लॉग्स मिलेंगे, मैं एकदम नई टाइप की मिलूँगी, और जो घर में जो मेंबर्स हैं वो एकदम अलग अलग वाले मिलेंगे। जैसे अभी आप यहाँ के लोगों को तो समझ ही गए हैं, जान ही गए हैं। अभी अब मेरी मतलब ससुराल के साइड से जितना हो सकेगा मैं सबको दिखाऊंगी, जितने सब इन्वॉल्व होंगे वैसे होते भी हैं। और सब मतलब मेरी मौसी सास, मेरी सास, मेरी ननद भी इस टाइम यहीं पे, नीशू भी यहीं पे है। हेलो, हाँ हेलो, रुक जाओ बंदी नहीं। और उसकी हाँ टेल अभी दिखाते हैं, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी आ जाएगी आरू। अभी आपको ये 2 लोग ही देखते एकदम बदमाश से, शरारती से। अब तीसरी आप देखना, वो है 1.5 साल की। और जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, बेटू रुक जाओ थोड़ा मिनट, फिर अभी हम आपकी टेल दिखवा देंगे। वो है 1.5 साल की, और वो आरू मेरी भांजी है। तो मीन्स टोटल 3 बच्चे हैं घर में, और एकदम बढ़िया सी मस्ती करते हैं। अभी देखते जाओ आप, तो आपको एकदम नए से व्लॉग मिलने वाले हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है छोटे व्लॉग हो, कभी कभी हो सकता है थोड़े बड़े व्लॉग हो, क्योंकि आप जानते हो ससुराल में थोड़ा सा काम तो बढ़ ही जाता है, थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। बाकी आप सब लोग सब समझते हो और देव तो एकदम सुपर डुपर एक्साइटेड है। और सुबह करीब हम लोग 6 बजे निकलेंगे, तो बस बेसिकली यही है कि कल से आपको अच्छे बढ़िया व्लॉग देखने वाले हैं। और आओ भैया इनकी टेल देख लो, आज इन्होंने न्यू टी-शर्ट पहनी। आ जाओ टेल दिखा दो। ना रहे दोनों,
ये देखो, मेरी टेल कितनी बड़ी है। हाँ ये लो, इनकी भी देख लो, ये देखो, ये डायनासोर की टेल। अच्छा, वन बाय वन और ये हाँ ये डायनासोर और ये डायनासोर की टेल है। चलो अब गुड नाइट बोलो सब लोग। गुड नाइट। और ये हाँ हाँ ये भी दिखा दो। ये वेद है, ये देव है। कुछ लोग कहते हैं मैं वेद का नाम ही लेती हूँ, मैं वेद का भी पूरा नाम लेती हूँ। वेद थोड़ा कम बोलते हैं, देव कैमरे के सामने ज़्यादा बोलने लगे हैं। हाँ सबने देख ली टेल, देख ली, बस देख ली। ये चिन्ह है, कहाँ चिन्ह है? ये वो चिन्ह उधर है, टेल है। वो टेल है। चिन्ह कहाँ है? चेन। अच्छा वो छोड़ो, अब आप ये बताओ, गुड नाइट बोलो सबको। गुड नाइट। और चलिए, ये तो ऐसी मस्ती करते रहेंगे, बहुत लंबा हो रहा है, तो कल से आपको मेरे ससुराल के व्लॉग्स मिलेंगे। तो चलिए, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, बाय।